तो आज हम बात करेंगे उन 5 टिप्स के बारे में जिन्हें हर बिगिनर को फॉलो करना चाहिए। तो पहली टिप है डू योर ओन एनालिसिस। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप खुद कंपनीज का एनालिसिस करना सीख लो और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रोकरेज फर्म्स या और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। एक बात हमेशा याद रखना कि आपके पैसों की चिंता आपसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। हाँ, अपने एनालिसिस को आप ज़रूर बाकी इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो और उस पर दूसरों की राय भी ले सकते हो। जैसे कि हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हम खुद उस चीज़ को डिटेल में समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। हम दूसरों की राय लेते हैं लेकिन हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। हम उनकी राय सुनते हैं और सोच समझकर खुद अपनी डिसीजन लेते हैं। जल्दी हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल्स लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप एनालिसिस के बारे में सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि एनालिसिस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है या किसी कारण एनालिसिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। दूसरी टिप है कि बिगिनर्स को पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स जो कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं वो शुरुआत में पेनी स्टॉक्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी जिन स्टॉक्स की प्राइस 20 से 25 रुपये से कम होती है उन्हें खरीदने लगते हैं बिना उस कंपनी का एनालिसिस किए। वो सोचते हैं कि 500 या 1000 रुपये के 10-20 स्टॉक्स लेने से अच्छा है क्यों ना मैं 5-10 रुपये के 100-200 शेयर्स खरीद लूँ। अगर स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत इजाफा भी होता है तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ बिगिनर्स को ये लगता है कि जिन कंपनीज की स्टॉक प्राइस कम होती है वो नई कंपनीज होती है और स्टॉक मार्केट में अभी अभी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन स्टॉक्स की प्राइस 10-20 रुपये से कम है उनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो सालों से स्टॉक मार्केट में है, लेकिन लगातार खराब बिजनेस प्रदर्शन के कारण उनकी प्राइस 10-20 रुपये के लेवल पर आ चुकी है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम हो गया है। पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस इतनी कम हो गई है या कम है तो वो क्यों है। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब तक आपके पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ नहीं आ जाता तब तक आप पेनी स्टॉक से दूर ही रहो तो अच्छा है। तीसरी टिप है पेशेंस, यानी सब्र। सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पास एक क्वालिटी कॉमन है और वो है पेशेंस। सही वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम जल्दबाजी में कोई भी स्टॉक किसी भी वैल्यूएशन पर खरीद लेते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जितनी उनकी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स है उससे ज़्यादा कैश उनके पास है। और मिस्टर बफेट पेशेंटली वेट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को परफॉर्म करने के लिए टाइम देना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी ऐरे गहरे स्टॉक में इन्वेस्ट करके पेशेंटली वेट करो। चौथी टिप है डोंट स्टार्ट विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत सारे बिगिनर्स पहले ही बहुत बड़े कैपिटल से शुरुआत करते हैं। मार्केट में नए होने के कारण बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रैक्टिकली पता नहीं होती और शुरुआत में ज़्यादातर बिगिनर्स के पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, जिससे लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए शुरुआत में स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। और पांचवी और आखिरी टिप है स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक टिप्स, यानी स्टॉक टिप्स से दूर रहो। कुछ बिगिनर्स दूसरों ने दी हुई स्टॉक टिप्स पर काम करते हैं, जो कि गलत है। और आजकल तो स्टॉक रिकमेंडेशन टिप्स से जुड़े नए नए स्कैम्स सामने आ रहे हैं। और पहली ही टिप में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसका डिटेल एनालिसिस करना चाहिए और किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हमने स्टॉक टिप रिकमेंडेशन फ्रॉड और उससे जुड़ी सारी बातें एक्सप्लेन की है। इस वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।